पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में अब एक ऐसा सबूत सामने आया है जिसने पूरे केस को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 6 जनवरी का पूरा घटनाक्रम कैद है और अब इस रहस्यमयी मौत पर कई नए सवाल खड़े कर रहा है। खिड़की से खोली गई कुंडी, 6 जनवरी का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद, लेकिन इसके बाद उठने लगे हैं कई सारे सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पटना में नीट छात्रा की हत्या केस में अब एक नया सबूत हाथ लगा है, सीसीटीवी फुटेज। जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी को छात्रा पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं को जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं दिखी तो उन्होंने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यही वो पल था जब आशंका गहराने लगी कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने के बाद हॉस्टल की कई छात्राएं कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। माहौल तनावपूर्ण दिखता है। इसके बाद एक छात्रा दरवाजे के पास टेबल रखती है और ऊपर बनी खिड़की तक पहुंचती है। उसी खिड़की के सहारे अंदर से लगी कुंडी खोली जाती है। कुंडी खुलते ही दरवाजा खोला जाता है और यहीं से केस की दिशा बदल जाती है। ये फुटेज इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि छात्रा अंदर से बंद थी कमरे में, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो किस हालत में थी और उससे पहले कमरे के अंदर क्या हुआ था। सीसीटीवी सामने आया है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। सीसीटीवी सामने आने के बावजूद छात्रा के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि फुटेज के बाद भी जांच जिस दिशा में गई वो सवालों के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि शुरू से ही इस मामले को खुदकुशी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। अगर दरवाजे की कुंडी बाहर से खोली जा सकती है तो बंद भी तो की जा सकती थी। और ये बात सोचने योग्य है क्योंकि अगर हॉस्टल में मौजूद बच्चियां उस कुंडी को बाहर से ही खोल ले रही हैं तो अगर किसी ने उस बच्ची के साथ गलत किया है, बच्ची के साथ कमरे में अगर गलत हुआ है तो फिर वो कुंडी तो बाहर से बंद भी की जा सकती थी। परिजनों की नाराजगी और एसआईटी की जांच से असंतोष को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया से दी। लेकिन हैरानी की बात यह है परिजनों को अब सीबीआई जांच पर भी पूरा भरोसा नहीं है। परिजनों का कहना है कि एसआईटी की जांच के दौरान उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी विनय कुमार के आवास पर बुलाकर उनसे कहा गया कि छात्रा ने खुदकुशी की है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। परिजन इस निष्कर्ष को सिरे से खारिज करते हैं। उनका डर ये है कि जांच में देरी और शुरुआती लापरवाही की वजह से अहम सबूत नष्ट कर दिए गए हों। शुक्रवार यानी कि 30 जनवरी को प्रशासन ने एसआईटी की रिपोर्ट दिखाकर परिजनों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। अब सवाल यही है, सीसीटीवी फुटेज ने ये तो दिखा दिया कि दरवाज़ा कैसे खुला, लेकिन ये अब भी रहस्य है कि कमरे के अंदर क्या हुआ, छात्रा उस हालत में कैसे पहुंची और क्या शुरुआती जांच में सब कुछ दबाने की कोशिश सच में की गई। अब सबकी नज़रें सीबीआई पर हैं क्योंकि सीसीटीवी ने भी कई सवाल छोड़ दिए हैं। इस केस में हर नया सबूत सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि सिस्टम की परीक्षा भी ले रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.